ओम शांति। हमारे आज का विषय है मनस्थिति। हमारे जीवन क्षेत्र में हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, इसका बहुत महत्व है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे प्रोफेशन या किसी से संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे कार्य व्यवहार में आते, हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, इसका हमारी कार्यशैली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी स्थिति अच्छी है तो हम हर कार्य बहुत कुशलता से कर सकेंगे। हमारा आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहेगा। आपस में हमारे हेल्दी रिलेशंस रहेंगे। इससे हमारा कार्य भी बहुत सफलता से पूर्ण हो जाता है। अभी प्रॉब्लम्स तो हमारे कार्य क्षेत्र में आएंगी, लेकिन अगर हमारी अवस्था स्थिर है, मनस्थिति स्थिर है, तो हम कार्य को बहुत सहजता से कर सकेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। इससे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और मानसिक प्रॉब्लम्स भी इसके कारण स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर हम ये समझ लें कि हमारे जीवन में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको अगर हम कुछ कैटेगराइज कर लें तो उनका समाधान भी आसान हो जाएगा। जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहली बात, फिजिकल प्रॉब्लम्स यानी शारीरिक समस्याएं। जब शरीर को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी बुद्धि भी उसमें चली जाती है, यानी हमारी अवस्था डूब जाती है, क्योंकि शरीर में हमारी बुद्धि चली जाती है और उसका प्रभाव हमारी मनस्थिति पर पड़ता है। दूसरा है संबंध संपर्क में आने वालों से, जैसे कि हमारे नाते रिश्तेदार संबंधी कहें या फिर हमारे कार्यस्थल पर हमारे कोलीग्स या हमारे सीनियर्स या सबऑर्डिनेट्स आदि आदि। तीसरा है हमारा अपने ही विचार अथवा दृष्टिकोण। अब क्या होता है कि आप सबने भी महसूस किया होगा, हम अक्सर करके हमारे विचारों पर अगर हम अटेंशन दें तो हम या तो पास्ट की बातें ज़्यादा सोचते हैं और या फिर फ्यूचर में हमारा क्या होगा या फ्यूचर की कोई बात सोच के हमारा चिंतन ज़्यादा चलता है। और अपने बात दृष्टिकोण की, तो ये हमारे दृष्टिकोण पर बहुत निर्भर करता है कि हम छोटी बात को बड़ा करके लेते हैं या बड़ी बात को छोटा कर देते हैं। चौथी बात, प्राकृतिक आपदाएं जिन पर कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, फैमन आदि। और फिर पांचवी बात, कोई आकस्मिक घटनाएं, जैसे कि निकट संबंधी की मृत्यु अथवा कोई बड़ी बीमारी का उसके साथ आ जाना या हमारे खुद के साथ कोई बड़ी बीमारी का घट जाना, तो इसमें भी हमारी मनस्थिति अस्थिर हो जाती है। अब अगर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है और इन कारणों को जानते समझते हुए हमें अपने जीवन में कुछ बातें अपनानी होंगी, उनको धारण करना होगा, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, जिससे कि अपनी लाइफ में आने वाली समस्याओं का हम सहज ही निदान कर सकें। अब अगर समाधान की ओर चले तो पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण कि हम खुद के ऊपर तो अपना नियंत्रण कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं,
किसी को हम देखकर कहें कि वो सुधरे या वो चेंज हो, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमें खुद को चेक करना है और चेंज करना है। दूसरी बात, हम स्वयं को पक्का करें कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, क्योंकि उनका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका काम है आना और हमारा काम है कि उसका कैसे निदान करें। तो इसके लिए हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मूड ना खराब करें। तीसरी बात, इट्स ऑल फॉर द बेस्ट, इस उक्ति को हम अपने जीवन में अच्छे से धारण कर लें, क्योंकि जो हो चुका उसको तो हम अनडू नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाला है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं। तो जो हो रहा है वो सबसे अच्छा, जो होगा वो उससे भी अच्छा। तो इस बात को हम अच्छी तरह अपने मन बुद्धि में बिठा लें तो हमारी मनस्थिति भी हमारे कंट्रोल में रहेगी और इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ कहें या हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। फिर चौथी बात, हम सदा दूसरों को सम्मान दें, रिगार्ड दें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और खुद भी सम्मान में रहे, इससे भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। पांचवी बात, मेंटेन योर सेल्फ एस्टीम, सदा सम्मान में रहे, इससे हम हल्के रहेंगे और सो के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण सम्मानजनक रहेगा। छठी बात, दूसरों से हम अपेक्षाएं न रखें, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी से कुछ चाहना रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो पूरी ना हो तो हमें अच्छा नहीं लगता और हमारी मनस्थिति भी खराब होती है, कई विचार चलने लगते हैं। सातवीं बात, हमेशा सकारात्मक चिंतन रखें, नकारात्मक सोच त्याग दें। अगली बात, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहें। क्या होता है कि अक्सर करके देखा गया कार्यस्थल पर कोई कुलीग की सफलता को देखकर या अपने साथियों की उन्नति को देखकर हम ईर्ष्या या द्वेष की भावना में आ जाते हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी भी एक दूसरे पड़ोसी की उन्नति को देखकर या आगे बढ़ता देखकर उनमें भी ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाती है। तो इस तरह की भावनाओं से हमें खुद को मुक्त रखना है ताकि हमारी मन बुद्धि स्थिर रहे। नवीं बात, अपने जीवन में सरलता, सच्चाई और सफाई के गुण को अपनाएं। इससे हमें दूसरों से भी स्नेह और सहयोग सहजता से मिलता है और हमारे कार्य में भी सहजता से सफलता मिलती है। 10वीं बात, किसी ने कुछ कहा जिसमें कोई सच्चाई नहीं है या हमारे प्रति गलत कहा, उसमें सच्चाई नहीं है, तो जस्ट डोंट बॉदर, उसको अधिक महत्व ना दें, क्योंकि जब उसमें सच्चाई है ही नहीं ना तो उसके लिए परेशान क्यों होना। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध की एक बात याद आती है। एक बारी महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे और एक बड़े पेड़ के नीचे अपने शिष्यों के साथ वे बैठे हुए थे कि इतने में एक व्यक्ति आता है और आते ही महात्मा बुद्ध को अनाप शनाप कुछ अपशब्द बोलने लगता है। तो इतने में उनका शिष्य भी उठता है कि मैं कुछ बोलूं उसको, तो महात्मा बुद्ध इशारे से उसे भी रोक देते हैं। वो व्यक्ति जब बोल बोल के थक जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने इतना कुछ कहा, फिर भी ये कैसे व्यक्ति हैं महात्मा बुद्ध जो कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तक कि शिष्य को भी रोक दिया। तो फिर वो शांत होके उनसे बोलता है महात्मा बुद्ध से कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं? तो कहते हैं हाँ पूछो। तो बोलता है कि मैंने इतना कुछ आपको बोला, आपने
मुझे उसका एक भी जवाब पलट के नहीं दिया और वैसे ही शांत मुद्रा में बैठे हैं, और यहाँ तक कि शिष्य को भी आपने बोलने से मना कर दिया। तो इसका कारण क्या है? महात्मा बुद्ध वही शांत अवस्था में इधर उधर देखा और पास में कुछ कंकड़ पड़े थे, उन्होंने मुट्ठी में उठाए और उस व्यक्ति को कहा, ये लो। तो वो व्यक्ति ने मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि आपसे मैं ये पत्थर क्यों लूँ, आप तो मेरे को मेरी बात का जवाब दीजिए ना। तो कहते यही तो मेरी बात का जवाब है, मैंने तुम्हें दिया, तुमने स्वीकारा नहीं, तो ये किसके पास रहा? मेरे पास। इसी तरह से जो तुमने बोला मैंने स्वीकारा नहीं, तो किसके पास रहा? तो व्यक्ति उनके चरणों में पड़ गया। अभी एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट बात कि अपने रोज की जीवन शैली में 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए निकालें, जिसमें स्व चिंतन करें, स्व से बातें करें और परमात्मा चिंतन करें। इससे हमें परमात्मा से शक्तियाँ मिलेंगी और हमारी आंतरिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी और हमारी स्थिति भी स्थिर और ऊंची बनाने में इससे मदद मिलेगी। और अंत में एक और अहम बात कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, बुद्धि में रहे मेरी स्थिति मेरी है, इस पर मेरा खुद का नियंत्रण है। इस अवेयरनेस से हमें अपने आप को स्थिर रखना है। तो इस संदर्भ में एक और बात आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, जो कि 70-75 साल की उम्र का होगा, अकेला रहता था और उसके साथ उसका नौकर रहता था। सब लोग उसको आदर से मिर्ज़ा साहिब कह के पुकारते थे और उनका रूटीन था कि हर रोज़ शाम को वो पास के बगीचे में जाते थे और पूरा अप टू डेट होकर, तुर्रेदार टोपी, आँख पे गोल चश्मा, अचकन और टाइट पायजामा और चरमराती हुई चमड़े की जूती और हाथ में छड़ी लहराते हुए वे जाया करते थे। तो आज भी रोज़ की तरह वो गए और बगीचे में टहल रहे थे कि इतने में उनका नौकर भागा भागा आया और पुकारने लगा, मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब, आपके घर में आग लगी है। मिर्ज़ा ने उसको देखा और वापस अपनी चाल से छड़ी लहराते हुए चल पड़े। नौकर को लगा शायद मिर्ज़ा साहब को समझ नहीं आई। उसने फिर से जोर से बोला, मिर्ज़ा साहब, आपके घर में आग लगी है, चलिए घर चलिए। तो मिर्ज़ा ने फिर चश्मे में से उसको देखा और वापिस अपनी चाल से चलने लगे। नौकर थोड़ा सकपका गया कि ये क्या हुआ है आज मिर्ज़ा को। उसने जोर से उनकी बाजू से पकड़ के झंझोड़ा और बोला, मिर्ज़ा साहब, आपके घर में आग लगी है, सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं और पानी डाल के आग बुझा रहे हैं, चलिए घर। तो मिर्ज़ा ने उसको बहुत शांत स्वर में बोला कि देखो, चल तो रहा हूँ, अब जो कर सकते हैं वो पड़ोसी भी कर रहे हैं, तो इतनी सी बात के लिए मैं अपनी चाल को क्यों बिगाड़ूं? कहने का भाव मिर्ज़ा का चाल से, उनकी अपनी स्थिति से था, ना कि उनकी चलने की चाल से, पाँव के चलने की चाल से। तो इस तरीके से हम भी कोई भी बात आवे, हम अपनी स्थिति की चाल को क्यों बिगाड़ें? तो इस तरह से ये कुछ बातें अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और अपनी मन स्थिति को भी बहुत शक्तिशाली रख सकते हैं। तो आइए स्वयं से हम एक बार फिर से दोहरा लें। अपने आप को बाह्य वातावरण से समेटते हुए मन बुद्धि को अपने मस्तक के बीच
पॉइंट ऑफ लाइट अर्थात आत्मा पर एकाग्रित करें। मैं मन बुद्धि से एकदम स्थिर आत्मा हूँ, शक्तिशाली और सशक्त आत्मा हूँ। परिस्थिति के प्रभाव में ना आकर उसको बदलने वाली व स्व परिवर्तन से सर्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ और इसी सकारात्मक सोच को रखते हुए इस सृष्टि के मंच पर अपना श्रेष्ठ रोल प्ले करने वाली आत्मा हूँ। और यही सोच रखते हुए मैं फिर से अपने मस्तक के बीच स्थित होती हूँ व स्थिर होती हूँ। और शांति शांति।